हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और हमेशा आप लोग अच्छे रहें, स्वास्थ्य आपका ठीक रहे। हम लोग हमेशा घर में घुसे रहते हैं, कभी जाते नहीं कहीं बाहर। जाना चाहिए। ऐसे आज हम पूरे दिन से बैठे हुए थे, मेरा मन था, घड़ी का कितना टाइम होगा, 3 बजे, तो मेरा मन हुआ, मैंने कहा चलो खेत पे चलते हैं। तो मैं अपने खेत पे आया और हमारे खेत में इस समय राहर बिभी हुई है और इस फसल के बारे में हम आपको बताएंगे सब कुछ। अरहर की है, इसमें अरहर बिभी हुई है। अरहर की जो तुम लोग दाल खाते हो ना, बोलते हैं बच्चे वगैरह मुझे दाल खानी है, दाल चावल, यही तो है वो अरहर की दाल। देखो ये है अरहर, इस तरीके से जी अरहर है। ये पूरी देखो खेत में बिभी हुई है हमारे अरहर। और अरहर के इस तरीके से इसमें वो होते हैं, कौस टाइप के होते हैं, जो हिंदी भाषा समझते होंगे, बुंदेलखंड में कौसे बोलते हैं इनको। तो ये देखो अरहर है इसमें। अभी ये गीली है, जब जो सूख जाती है तो इसको फिर झराते हैं। अरहर इस तरीके से इसमें पेड़े रहते हैं। ये देखो कौसे टाइप की हैं और इन कौसों को जो है जब पूरा सूख जाते हैं तो इनको जो है अच्छे से काट के घर पर ले जाते हैं। घर पर ले जाने के बाद फिर इनको कूटा करते हैं। कूटा मतलब ऐसे मोटा डंडा टाइप का होता है, या लठ बोलते हैं, या गांव में मूसर मुगदर टाइप का बोलते हैं, कुछ भी समझ लो आप। तो उससे कूट के फिर उसमें जो दाल निकलती है वो सब अच्छे से साफ करते हैं। साफ करके फिर इसको चक्की पे बढ़िया दरवाते हैं। दरवाने के बाद फिर इसको फर्स्ट क्लास अच्छे तरीके से, जब मन होता है घर में कभी दाल चावल खाने हो तो फिर दाल बनाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। मतलब अरहर की दाल तो पूरे दुनिया में खाई जाती है, दुनिया का पूरे विश्व के लोग खाते हैं दाल चावल। बच्चों को बड़ी पसंद होती है, दाल खानी है, वो कहते हैं चावल खाने हैं। तो दाल किस मतलब चावल बने होंगे तो दाल जरूर बनेगी, उसी में दाल डाल के फिर लोग खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हमने आप सोचा कि आज हम आपको अरहर की दाल के बारे में बताएं। ये देखो पूरे खेत में, ये 3.5 बीघा खेत है हमारा, इसमें पूरे में हमने अरहर बो रखी है। घर का जो खाने का जो तरीका होता है, या घर में कोई भी चीज़ नेचुरल, जैसे तेल होता है, जो राई वगैरह होती है घर में पेरते हैं लोग, ऐसे ही हर चीज़ अगर नेचुरल मिलने लगे तो इंसान की उम्र बढ़ जाए। पहले क्या हुआ करता था, हर चीज़ घर में ही तो हुआ करती थी और घर में लोग खाते थे। अब तो हर चीज़ बाजार से लो, तो बीमारियां तमाम प्रकार की, कैंसर हो रहा है, कहीं टीबी हो रही है, कहीं ये हो रहा है, 50 प्रकार की बीमारी, क्योंकि हम लोग खाना ही नहीं खा रहे ना नेचुरल। अगर हम पूरा खाना शुद्ध देसी की तरह घर का हुआ खाएं तो फिर कभी बीमार हम लोग कभी पड़े ही नहीं। देखो इस तरीके से खेत में हमारे ये अरहर है, बहुत ही अच्छी है, पूरे खेत में बिभी हुई है। अभी इसमें थोड़ा टाइम है, करीब 20 दिन करीब बकाए हैं। 20 दिन के बाद इस दाल को हम लोग घर पे इसको काट के ले जाएंगे। और इसको देखो ये सूख गए हैं कुछ पेड़े, देखो ये सूख गए हैं, ये कुछ सूख गए हैं तो इनमें दाने निकलते हैं। ये देखो अरहर की इस तरीके की देसी दाल जी होती है, समझो ये पूरा देसी है और बहुत ही अच्छा है। देखो पूरा देसी चीज़ है, ये देखो नेचुरल। ये देखो इस तरीके से दाल निकल रही है, ऐसे दिखाते हैं। ये बिल्कुल देसी घर की दाल है और इस दाल को जो है हम लोग घर में बनाते हैं, फिर खाते हैं। कि जब भी आप लोग कभी मन हो तो बुंदेलखंड में आए, और सब ज़्यादातर हमारे यहाँ होती है ये दाल, अरहर की दाल। देखो ये पूरा खेत में हमारा खेत है, ये 3.5 बीघा करीब है, अरहर की दाल इसमें बोई हुई है। और आज हमने सोचा, मन था हमारा कि हम आप लोगों को ज़रूर बताएं कि अरहर किस तरीके से बोई जाती है, किस तरीके से इसको काटा जाता है। अभी हरी है, ये 15 दिन का इसमें टाइम है। इसके बाद काट के घर में ले जा के सुखाएंगे और फिर जो है इसको खाएंगे। दाल चावल लोग, बच्चों को तो बहुत ही पसंद है दाल चावल। तो ये नेचुरल, मैंने आज के ब्लॉग में आपको दाल के बारे में बताया कि अरहर की दाल किस तरीके से होती है। ये देखो सेम इसका ऐसा ही पेड़ होता है, इस तरीके से इसका पेड़ होता है लंबा, करीब 2.5 फीट का इसका पेड़ होता है। अब इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, अब इसकी हाइट इतनी ही रहेगी। बस 10-12 दिन 15 दिन की देर है। इसके बाद इसको काट के घर ले जाएंगे, सुखाएंगे और बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से इसको साफ करेंगे, फिर इसको बनाएंगे। ये देसी दाल है, बिल्कुल समझो कि इस दाल के मुकाबले तो है ही नहीं। बाजार में जो भी दालें मिल रही हैं वो दालें अच्छी नहीं है, ये नेचुरल बिल्कुल घर की दाल है। इस दाल में तो जो टेस्ट है वो तो समझो सोच भी नहीं सकते आप कितना अच्छी लगे। कभी भी देसी दाल खाएं आप, बहुत ही। पूरा देखो ये खेत सारे कट चुके हैं, इसी भी हुई थी, सारे कट चुके हैं, सिर्फ हमारा ही ये खेत रह गया है। इसमें अरहर की दाल है और वो ही रखी थी हमने। अब इसमें 10-12 दिन का टाइम है, उसके बाद फिर कटेगी।
अगले ब्लॉग में और कुछ दिखाएंगे आपको, दूसरा कोई ब्लॉग बनाएंगे अच्छा, इससे भी अच्छा। आज हमने तुम्हें अरहर के बारे में बताया। बाय बाय, चलते हैं।